जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमने आपको एशिया बताया, और विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप होगा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में। कब? तो 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की थी? कई बार प्रश्न पूछा गया है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। पूछा जाए यहीं पर लोकसभा का चुनाव जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा जो है ये निम्न सदन है, ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जो है ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। पूछा जाए कहाँ पर पाया जाता है स्टेपीज? तो कान में मिलती है। कहाँ पर? तो स्टेपीज जो हड्डी है ये कान में मिलती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रिपीटेड प्रश्न है, देवनागरी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है कौन सी बीमारी के उपचार में? तो सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते थे? तो भगत सिंह जाने जाते थे शहीद आजम के नाम से। एक बात आपने जिसने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम वही प्रश्न लेकर के आएंगे जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बहुत कम समय में आप उन प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। क्या है? तो हैदराबाद है। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो 1911 में। कब? तो 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जो हैं ये महाभारत के रचयिता हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। किसने? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 से प्रारंभ हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीविज़न का जो है आविष्कार किया गया। बात करेंगे यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने। किसने? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था भगवान बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में। कब? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर हो जाएगा सही उत्तर। क्या? तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर सही उत्तर है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है सवाना घास के मैदान। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो रेल सेवा प्रारंभ की थी ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? तो किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। किसने? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा जो है सर्वप्रथम रेल सेवा जो है भारत में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न की बात करेंगे तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र तो उदंत मार्तंड है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। यहीं पर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ध्यान रखेंगे। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। क्या है? तो दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ जो है ये हीरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली जो है ये सांस लेती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो स्थित है राजस्थान में। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है हवा महल। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल हो जाएगा भारतीय मरुस्थल का नाम। नेक्स्ट है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में आज़ाद हुआ गोवा जो है पुर्तगाली शासन से। सर्वप्रथम पुर्तगाली ही भारत आए थे और सबसे बाद में कौन गया? तो पुर्तगाली ही गए।
सर्वप्रथम पुर्तगाली ही भारत में आए और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए, ध्यान रखना है। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? वायरस ही इनको कह सकते हैं हम, ये वायरस ही थे भारत के। तो भारत में प्रथम वायसराय कौन था? केनिंग था। कौन? तो केनिंग था, ध्यान रखेंगे। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। कहाँ पर? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट। कहाँ पर? तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ ये कुंडग्राम वैशाली के निकट स्थित है। यहाँ पर जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा थे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। कौन? तो राकेश शर्मा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। क्या? तो लाहौर। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? तो मीथेन सही उत्तर है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर? तो कर्नाटक राज्य में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ पर? तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पर? तो कुशीनगर में। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा का प्रयोग मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पुरी, उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलूकस निकेटर था। कौन? तो सेलूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF से रिवीजन कर लेना, तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।